जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज का जो चर्चा करने वाले हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण हम सब के लिए होने वाली है, तो बड़ी ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुनिएगा। और श्याम बाबा की कृपा से ये वीडियो बना पाए हैं, तो आशा करता हूँ कि आपको सबको पसंद आएगी। और पसंद आए तो कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ, क्योंकि ये मेरा फैमिली ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप, मेरा परिवार है। मेरे परिवार में मैं ये वीडियो साझा कर सकता हूं और आप सब मेरे छोटे बहन भाई हो, बुजुर्ग माता पिता हो, और जिसको भी अच्छी लगे वो कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। तो आइएगा वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, ब्रह्मांड की सभी सिद्धि शक्तियों को हासिल करने का एकमात्र उपाय ज़रूर कीजिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सिद्धियाँ, ब्रह्मांड की सभी सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप बड़ी ही सरलता से, बड़े ही भाव से आप सिद्धि शक्ति को आप हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको किसी गुरु का चयन करना होगा, किसी भी गुरु का चयन करना होगा। वहाँ से गुरु द्वारा मंत्र प्राप्त करना होगा। गुरु दीक्षा जिसे बोलते हैं, गुरु द्वारा दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र होता है, वो गुरु मंत्र आपको करना होगा। गुरु मंत्र में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको आपका नाम, गोत्र, आपका स्थान का नाम, पता और आपकी जो मन में इच्छाएं चल रही होती है, उन इच्छाओं के बारे में आपको बताना है। आपका इष्ट को प्रणाम करना है। सबसे पहले कुल देवी को प्रणाम करना है, कुल देवता को प्रणाम करना है और अपने पितृदेव को प्रणाम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धियाँ उसी को ही मिलती हैं जिनके पितर उनका साथ देते हैं, पितर जिनके शुद्ध और साफ होते हैं। जिनके पितर शुद्ध और साफ नहीं होते, उनको बड़ी कठिनाइयाँ होती है। क्योंकि कठिनाइयाँ कैसे होती है कि जब भी वो मंत्र जाप करते हैं, उनके कंधे भारी हो जाते हैं, उनकी आंखें भारी हो जाती है, उनका सिर भारी हो जाता है और पूरे शरीर में, पूरे बदन में दर्द शुरू हो जाता है। जिनके पितर साफ नहीं होते, शुद्ध नहीं होते। और सबसे पहले जब कोई व्यक्ति गुरु से दीक्षित होता है, मंत्रों का जाप करता है और उसके घर के अंदर जो पितर होते हैं, जो प्रेत का रूप धारण कर चुके होते हैं, सबसे पहले मंत्रों के द्वारा उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और क्योंकि जैसे जैसे वो मंत्रों को जाप करता है, वैसे वैसे ही जो पितर होते हैं, जो प्रेत ग्रुप में चल रहे होते हैं, वो शुद्ध और साफ होना शुरू हो जाते हैं। और वो मंत्रों के द्वारा लगातार 1 दिन से नहीं होगा, 2 दिन से नहीं होगा, 3 दिन से नहीं होगा, 1 हफ्ते से नहीं होगा, लगातार अगर आप मंत्रों का जाप करते रहेंगे, घर में लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, बीमारियाँ भी आएंगी, सारे काम होंगे। इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपको। और सबसे पहले यही कार्य आपके घर में होंगे और आपका मन करेगा कि मंत्र जाप करते करते बीच में ही खड़े हो जाएं। बेचैनी होने लगेगी, उल्टी आने का मन करेगा, सिर भारी होगा, सिर मतलब सर भारी होगा, पूरा शरीर भारी हो जाएगा। तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको दृढ़ निश्चय करके आपको ये मन में रख कर कि मैंने पूरे घर का सिस्टम को ठीक करना है, अपने पितरों को ठीक करना है, अपने देवी देवताओं को घर पे लेकर आना है, अपने कुल देवी को घर पे लेकर आना है, इष्ट देव से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों को साफ करना है। सबसे पहले जब आप मंत्रों का जाप करते हैं, अपने गुरु को ध्यान में कर और अपने जितने भी सहायक देवी देवताओं को प्रणाम करके, कुल देवी को प्रणाम करके, कुल देवता को प्रणाम करके और इष्ट देवता को प्रणाम करके आपको बैठ जाना है। अगर आपका कोई नगरीय देवता है या कोई स्थानीय देवता है, नगरीय देवता है, उसको प्रणाम करना है। और उसके बाद एक प्यारा सा आसन लेकर उस आसन के ऊपर आपको बैठ जाना है और पानी, सीधे हाथ में पानी लेना है, संकल्प लेना है। जितने भी माला आप कर सको, 5 माला कर सको, 11 माला कर सको, 21, 31, इसके ऊपर आप जितने भी संकल्प लेना है उतना आप संकल्प ले सकते हैं। और बीच में आपको बिल्कुल भी नहीं उठना है। और इसके बीच में एक कार्य ये होगा कि आपको
ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और अपने शब्दों पर लगाम कसनी होगी। किसी से बुरा नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना, किसी को गाली गलौच नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करनी। जितने टाइम तक आप जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, किसी के बारे में गलत नहीं कहना और ना ही किसी के बारे में ध्यान करना गलत बातों की ओर। और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत से लोग एक मंत्र को करते हैं तो वो दूसरे मंत्र की ओर दौड़ पड़ते हैं, तीसरे मंत्र की ओर दौड़ पड़ते हैं, चौथे मंत्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे कि किसी ने ओम नमः शिवाय ओम, ये कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई व्यक्ति ने ओम नमः शिवाय ओम की एक माला की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम की एक माला की, ओम दुम दुर्गाय नमः की एक माला की, या जो जिसको भी आपका इष्ट है ओम श्री श्याम देवाय नमः ओम की एक माला की, और ओम हम हनुमते नमः ओम की एक माला की। अगर आप लगातार अगर 5-5, 7-7 माला कर रहे हैं तो जैसे कि बोला जाता है कि अगर आप गुरु द्वारा दीक्षित है तो एक ही मंत्र आपको सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी, सभी सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएगी। आपको करना यही है कि आप गुरु द्वारा दीक्षित है, जो आपको मंत्र मिला हुआ है उसी का ही लगातार 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम आपको लगातार उसी मंत्र का जाप करना है आपको। क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक ही जगह अगर हम खड्डा करते हैं, एक ही जगह खोदते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। इसके विपरीत बताना चाहता हूँ कि आपको अगर हम 5 जगह खड्डा खोदते हैं, उसमें इतना टाइम लग जाता है कि पता नहीं रहता है कि कौन सा खड्डा कब तक खोदेगा, इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर गुरु द्वारा दीक्षित है, हम एक ही मंत्र का जाप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस मंत्र का आपको फल मिलेगा, वो मंत्र आपको फल देने लगेगा, वो मंत्र आपके सारे कार्य करने लगेगा, वो मंत्र आपकी सारी परेशानियां दूर करने लगेगा, वही मंत्र आपको राजा बना देगा, वही मंत्र आपको इस कलयुग का राजा बना देगा। वो एक महान विद्वान पंडित ने कहा है कि अगर व्यक्ति अपने घर में सबसे गरीब घर में भी पैदा होता है तो मंत्र जाप से, नाम जाप से वो व्यक्ति, अगर उसके नसीब में अगर गरीबी अगर लिखी जाती है, अगर वो नाम जप करता है तो वह व्यक्ति भी नाम जप से अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। तो अगर आप एक ही गुरु द्वारा दीक्षित एक ही मंत्र का उपयोग करते हैं तो इससे आपके हर वो बंधन खुल जाते हैं जो लगे होते हैं, आपके पितरों के बंधन खुल जाते हैं, आपके पितर साफ होते हैं, आपके देवता आपके पास आने लगते हैं, आपका इष्ट देव आपसे खुश होते हैं, आपके सारे कार्य करने लगते हैं, आपको सपने के माध्यम से बताने लगते हैं। और जब आप गुरु द्वारा दीक्षित उस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है और पूरा शरीर, आपके रोम छिद्र जो होते हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं और आपको वाइब्रेशन होने शुरू हो जाती है और आपका शरीर गोल 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 घूमने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप एक जगह बैठे हैं, पर आपको ऐसा लगेगा कि आपका ही शरीर है और पूरा गोल गोल घूम रहे हैं। आपके ऊपर वो ऊर्जा, वो करंट पड़ने लगता है लगातार जब आप मंत्र जाप करते हैं। तो जब भी आप अपने गुरु के पास जाए तो अगर आपने अभी तक कोई गुरु मंत्र नहीं लिया है तो किसी को भी गुरु मनाए और वहाँ किसी भी आश्रम में जाए जो आपको ठीक लगे, उस आश्रम में जाए और वहाँ से गुरु मंत्र ले, जो आपको लगता है कि हाँ ये जो आश्रम है, ये जो गुरु है, ये जो व्यक्ति है, ये सच में ही अच्छा इंसान है और हमारी सहायता के लिए ही है ये, तो वहाँ पर जाए। और वहाँ पर जहाँ बालाजी का धाम हो या श्याम बाबा का धाम हो या हनुमत बाबा का धाम हो या मैया रानी का धाम हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर जाए और गुरु से गुरु मंत्र ले और उसका जाप करें। यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, 101 नहीं 110% आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजें। मैं आशा करता हूँ कि आप कम से कम 10 लोगों के पास ज़रूर भेजेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय हो हरे के सारे, जय हो बालाजी महाराज, जय श्री श्याम, जय शनिदेव जी महाराज। आपको कोटि कोटि नमन।